दानियल अध्याय 9 देखेंगे और जिसमें बहुत ही अद्भुत बात छुपी हुई है, बहुत ही सुंदर बात छुपी है। और यहाँ पर आप एक परमेश्वर का सचमुच अद्भुत छिपा हुआ स्वभाव देखने को मिलेगा। अध्याय 9 दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। दानियल पवित्र शास्त्र कहता है कि उसे शास्त्र की बहुत अच्छी समझ थी और दानियल अध्याय 9 में अपने पापों का अंगीकार करता है। दानियल अध्याय 9 वो बताता है कि परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना कृपालु है, परमेश्वर एक क्षमा की खान है। पहले 9 दानियल अध्याय 9 में लिखा है कि तब अध्याय वचन 3 में तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाता के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास कर, टाट पहने, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। भाई बहनों, ये समय जब दानियल इजरायली लोग गुलाम थे 70 साल के लिए और वो अपने पापों का अंगीकार करता है, जब शास्त्र में से उसे समझ में आता है कि उनकी जो दशा थी बहुत ही जुड़ी हुई थी। एक समय इजराइल संपूर्ण संसार में सबसे ऊपर था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर को तुच्छ माना, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध गए और अपनी अभिलाषा और संसार से मित्रता उनके लिए हानि ठहरी। और पवित्र शास्त्र कहता है कि 70 साल के लिए फिर एक बार इजराइल को गुलाम बना दिया गया। और उस गुलामी में जब दानियल शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कितना महान था। और वो कहता है वचन 4 में कि हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है और उन पर करुणा करता है। भाई बहनों, परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर अपने वादों से कभी नहीं मुकरता। हालांकि मनुष्य मुकर जाता है, लेकिन परमेश्वर पिता के समान, राजाओं के राजा के समान कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं। और इसलिए वचन 5 में दानियल अंगीकार करता है कि हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ा है। वो कन्फ्यूज कर रहा है। हालांकि दानियल नहीं था इस समय, दानियल ने नहीं, दानियल के जो पूर्वज थे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, कुटिलता किया, दुष्टता का स्वभाव किया, बलवा किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उसके नियमों को तोड़ा। और दानियल याद कर रहा है कि इनकी दशा, इनके जीवन की दशा इतनी खराब क्यों है। भाई बहनों, वचन कहता है कि तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से जो बातें करते थे, हमने उनकी नहीं सुनी। भाई बहनों, इजराइल परमेश्वर की आज्ञाओं से ज्यादा, परमेश्वर की संदेशों की आज्ञाओं से ज्यादा वो अपनी संसारिकता में फंसे हुए थे और इसीलिए उन्हें इस बुराई का, उस शाप का, उस गुलामी का सामना करना पड़ा। लेकिन वचन 7 कहता है, प्रभु तू तो धर्मी है, परंतु हम लोग को आज का दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर, सब के सब इजराइलियों को, जिन्हें तूने उन पर विश्वासघात करने के कारण जो तेरे हाथ किया था। वचन 7 कहता है, हे प्रभु तू तो धर्मी है। वचन कह रहा है कि परमेश्वर तू तो धर्मी है, हमने गलत किया, हमने पाप किया, हमने अपराध किया है, तू तो ईमानदार रहा हमारे साथ। भाई बहनों, परमेश्वर ईमानदार है, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। और इसलिए वचन कहता है इजराइल अपने कर्मों के कारण लज्जित हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर को छोड़ दिया था। वे मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर पर भरोसा करने लगे थे और वो कहते हैं कि हमने, हमारे हाकिमों ने, हमारे दादा परदादाओं ने परमेश्वर तेरे विरुद्ध अपराध किया और हमें उसके कारण लज्जित होना पड़ रहा है, हम गुलामी में हैं, हमारी दशा बुरी है। भाई बहनों, वचन 9 कहता है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू तो दया का सागर है, तू क्षमा की खान है। भाई बहनों, हम कितने गुनाह करते हैं, हम कितने अपराध करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा की खान है, दया का सागर है। भाई बहनों, मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है हमने हमारे जीवन में ईश्वर को कम आंका हो, हम हमारे आसपास के माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते, तो हम सबसे ऊपर परमेश्वर है जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे आशा करते हैं कि हम उसकी ओर देखें, हम उसकी ओर चले, हम उससे बातें करें, हम उसकी सुने। भाई बहनों, परमेश्वर महान है, परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर कृपा का सागर है। इजराइल अपने ही कर्मों के कारण दंड भुगत रहा था। अगर आपको लगता है आपके जीवन में
कुछ गलत हो रहा है तो अपने जीवन में झांकना भाई। क्या जाने अनजाने में हमने परमेश्वर के विरुद्ध कोई अपराध किया? परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, लेकिन हम हमारे कर्मों के दंड भुगत। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, कृपा करने के लिए तैयार, दया करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ गलत है तो आओ आज हम मिलकर प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर के पास। वो क्षमा करने के लिए तैयार है, दया करने के लिए तैयार है, कृपा करने के लिए तैयार है। उससे बड़ा दिल और किसी का नहीं। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।